नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। ग्रहों के चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालता है। तो क्या है आपके सितारों की चाल आज के दिन में, क्या कहती है आपकी राशि, साथ ही क्या है आज का महा उपाय, ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज महा उपाय में जानेंगे हम कि क्या है सप्त चिरंजीव मंत्र जो आपको बनाएगा शतायु। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या मंत्रों से बढ़ती है उम्र? कौन से है वो मंत्र? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से उम्र बढ़ाने का महामंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले हम आचार्य जी से जानेंगे आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विन, योग है शोभन और करण है तैतिल। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं वो है प्रदोष व्रत। आज के दिन में, आज की तिथि में भगवान श्री शिव, महादेव शिव की आराधना कर लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। संध्या काल में विशेष आराधना की जानी चाहिए। तो ये था आज का पंचांग और अब हम बात करेंगे राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। 12 राशियों में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है कि आपको अपना कोई निर्णय लेते समय स्वयं अपनी गलती का एहसास हो कि कहीं ना कहीं इस निर्णय में आप कुछ गलत कर रहे हैं। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में पहले से कोई राय बनाने से बचना चाहिए या किसी के बारे में आप अपनी जो है सोच को जाहिर ना करें। हो सकता है आप जैसा सोचते हैं वह व्यक्ति बिल्कुल भी वैसा ना हो। आपको जो जानकारी, आपके पास जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं से गलत हो। आज कोई भी निर्णय करें तो बहुत सोच समझ करके करें। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। कोई भी व्यापारिक निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। तो मेष राशि के बाद अब बारी है वृषभ राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलू को जान सकेंगे। आपने किसी से कुछ सच छुपा रखा है। आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना ही समस्याओं में आप स्वयं गिरते जाएंगे। तो आपको कभी भी सच को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आप सच बता दीजिए, सच बोल दीजिए, वह समय के साथ खुद भी जाहिर हो जाता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापूर्व फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने खराब स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, उसे आप नजरअंदाज न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही आपके साथ हो सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से आपको अपनी भावनाएं छुपा करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह साबित हो सकता है। आपको तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता ठीक नहीं होती है, तो बहुत उत्सुक होकर के कोई काम न करें। धीरज से किया गया कार्य हमेशा चिरस्थायी होता है, तो बहुत सोच समझ के आराम से काम करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज उनका दिन कैसा रहेगा।
कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आज की तिथि में आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके व्यवहार से किसी को दुख पहुंचा है या आपकी किसी एक्टिविटी से, आपके किसी व्यवहार से किसी को कोई नुकसान, क्षति पहुंची है, भावनात्मक ठेस पहुंची है, तो आपको स्वयं अपने लिए माफी मांग लेनी चाहिए। इसमें आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आज आपको कुछ थोड़ी सी दुविधा महसूस होगी। आप थोड़े असहज हो सकते हैं, जो जैसे आप हमेशा बहुत ही सामान्य होते हैं वैसा आज आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो भी कहना चाहते हैं उसे बहुत साफ तरीके से कहिए। बहुत घुमा फिरा के कहने से आप असहज होंगे, आपके लिए समस्या और बढ़ेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। यदि आपकी किसी कार्य में आज कोई रुकावट आ जाए तो उससे आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। और अब बात करेंगे सिंह राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज ये सख्त हिदायत है कि कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको अपने दिल की नहीं, दिमाग के प्रयोग की आवश्यकता है। दिमाग की बात सुनिए और फिर आप काम करिए। आज छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है। अगर हर बात पर नाराज होते रहेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ करके चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, आप स्वयं भी परफेक्ट नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा, आप आज किसी के ऊपर क्रोध ना करें, लोगों की गलतियां ना निकालें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आ जाता है अगर, तो मन को निराश मत करिए। तो चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कह पाएंगे जो आप काफी समय से करना चाहते थे, कहना चाहते थे। मन की बात आप उनको बताना चाहते थे, लेकिन आप उचित अवसर का इंतजार कर रहे थे, आपको सही मौका नहीं मिल रहा था। आपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है, तो ऐसा करना आपके लिए जो है किसी भी मायने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। खासतौर पे व्यापारिक संबंधों में इस तरीके से आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास न करें। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी के बारे में कोई धारणा ना बना करके रखें। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं, अपना प्रश्न करें। हेलो जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना है जी। उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और 12th में है वो भी, उसका जी। करियर और जॉब। हाँ जी सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल जी। 1997। एक बार फिर से दोहराइए। 9 अप्रैल जी 1997 जी और समय है 2:10 जी। दिन का है या रात का है ये? दिन का जी। 2:10 और ऋषिकेश, जन्म स्थान है ऋषिकेश। जी, देखिए आपने अपने भाई के लिए पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित प्रश्न किया है। वर्तमान समय में इनकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। चंद्रदेव इनकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ कर्म भाव में विराजमान है। तो ये संयोग बहुत अच्छा संयोग है। किसी भी जातक को ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चंद्रमा की जो डिग्री है, जो अंश है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको और आपके परिवार को, आपके भाई को आवश्यकता है कि भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना की जाए। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जा कर के थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित किया करें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। कच्चे दूध में 1 चुटकी काला तिल डाल करके यदि आप भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो ये जो राहु की अंतर्दशा है, जो कुछ आपको, आपके भाई को मानसिक तनाव दे सकती है या समय समय पे पढ़ाई से थोड़ा सा भटकाव की स्थिति दे सकती है, तो बहुत आसान तरीके से, बहुत छोटे और सरल तरीके से आप उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। और इस वक्त देहरादून से अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1982। जी एक बार फिर से दोहराएं। 15 जून जी 15 जून 1982 जी और डेट ऑफ बर्थ प्लेस है आगरा। जी, समय बता दीजिए। समय 11:53 नाइट। जी तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी नौकरी के बारे में क्या होगा। जी अरविंद जी, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा समय है। आपके लिए शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। शुक्र जिन भावों का स्वामी है वो किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छा होता है।
चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान का यानी चौथे और नौवें स्थान का स्वामी शुक्र। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्रदेव से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव बहुत अच्छे भावों के स्वामी हैं, लेकिन अपने भाव से 12वें गए हुए हैं, चौथे के स्वामी होकर के तीसरे में बैठे हुए शत्रु स्थान में मेष राशि में। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्रदेव से संबंधित कुछ उपाय बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं। जैसे ही शुक्र के लिए आप कुछ उपाय, कुछ पूजा पाठ, कुछ दान आरंभ करेंगे तो शुक्र की जो नकारात्मकता है वो आपके ऊपर से हटेगी और उस नकारात्मकता को नियंत्रित करते हुए आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेनी चाहिए। नियमित तौर पे माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, सफेद वस्तु, सफेद पदार्थ जिसमें दूध, दही, चीनी, चावल, इन चीजों का दान किसी ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन खासतौर पे नियमित 16 शुक्रवार दान कर लेना बहुत अच्छा फायदा देता है। और यदि संभव हो सके आपके जानकारी में कुछ योग्य आचार्य हों और अगर आप करा सकते हो तो शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराना आपके लिए भाग्योदय का कारण बनेगा। आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी आप उससे अनजान हैं। उन सारे उपायों से आप अनभिज्ञ हैं। थोड़े से उपाय करके आप अपने भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ऋचा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। ऋचा जी अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हेलो जी 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 पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं आपसे जैसे पहले भी एक दो बार बात कर चुकी हूँ और हमारे जो आप उपाय बताते हो बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत अच्छे उपाय, बहुत सरल उपाय बताते हैं जी और लेकिन पंडित जी आज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली में मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1986। जी समय है 11:55 रात का और टाइम है समय है 11:55 रात का और जन्म स्थान है कानपुर। जी पंडित जी मेरी समस्या ये है कि एक्चुअली मेरी जगह शादी तय हो चुकी और एंगेजमेंट भी हो चुकी है। जी लेकिन एक्चुअली मैं अभी जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी तो उसके बाद मैं जब अपने घर पहुंची थी जहाँ पे मेरी शादी हो रही है, वहाँ जब मैं गई थी, वहाँ से जब लौट के आई तो मेरे ससुराल वाला ने ये कहा, उनके कुछ काम नहीं बन रहे थे तो उनका कहना ये है कि हो सकता है शायद लड़की के कदम अच्छे नहीं हैं और एंगेजमेंट होने के बाद अभी शादी कैंसिल होना शायद सही नहीं है। जी तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जी जिससे मैं जी देखिए, जहाँ तक आपने हमारी पुरानी बात का रेफरेंस दिया है, जो आपने बताया कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जिज्ञासु होते हैं, जिनको ज्योतिष से, धर्म, आध्यात्म से संबंधित बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। जहाँ तक मैं आपको समझ सकता हूँ और पुराने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता हूँ, तो आपने कई बार कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं जिसमें ज्योतिष का कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। आपने कुछ ऐसे प्रश्न किए कि देवी की आराधना कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या विधि विधान हो। आपने कई बार कुंडलियों से संबंधित भी प्रश्न किए। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति, आजकल टीवी चैनल्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा इस तरीके के कार्यक्रम दिखाते हैं। हर व्यक्ति जो है वो अपने घर बैठे आजकल ज्योतिषी आचार्य बनने लगता है। इसमें ये जो घर का वैद्य है, जो बिना सोचे समझे आधी अधूरी जानकारी लेकर के लोग उपाय करने लगते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि आपने जिस तरीके से मेरे से प्रश्न किए, आपने खुद भी कुछ ना कुछ उपाय छोटे मोटे खुद से किए होंगे ज़रूर। मैं मानता हूँ आपकी बात को। इस तरीके से उपाय नहीं करने चाहिए कभी भी। जिस व्यक्ति पर भी विश्वास हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर अंधी श्रद्धा रखें। जिस भी किसी व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास हो, आपको प्रॉपर कुंडली उनसे दिखा करके उपाय करना चाहिए। इस तरीके की परिस्थितियां उस व्यक्ति के सामने आती हैं जिसने तमाम तरीके के उपाय, किसी ने कुछ बता दिया उसको भी करने लगे, फिर किसी ने आपको दूसरा उपाय बता दिया, आपने उसको भी करना शुरू कर दिया। ऐसे में आप अपना विनाश करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। वर्तमान समय में आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप शनि और केतु का निदान करें। आपकी कुंडली के अनुसार शनि की महादशा चल रही है। शनि एक तरफ भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दूसरी तरफ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो बहुत अच्छा नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि शनि सिर्फ भाग्य स्थान का आपको फल देगा, वो अष्टम भाव का फल क्यों नहीं देगा, आप मुझे इसकी भी जानकारी दीजिए। और दूसरा, अंतरदशा में जो केतु की स्थिति है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है और ये आपके किसी भी शुभ कार्य में विघ्न डालेगा ही डालेगा। केतु का काम ही यही होता है। तो सबसे पहला आपको उपाय ये करना है कि आप शनि और केतु का निदान करें। फिर जितनी समस्याएं आपके सामने खड़ी हुई हैं वो सब दूर हो जाएंगी और वही सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। और आपके विवाह के लिए जो समय आपकी कुंडली के अनुरूप दिखाई देता है वह फरवरी 2014 के बाद का बहुत अच्छा समय है। आपकी कुंडली से अभी ऐसा
संयोग भी नहीं बनता। बृहस्पति का छोटा सा एक ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में है, जिसके कारण से ये मांगलिक अवसर की स्थिति आई, आपका एंगेजमेंट तक की बात पहुंची। तो आपको आवश्यकता है कि आप शनि और केतु का निदान करें और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की नियमित आराधना करें और अपने मन से कोई भी उपाय आदि अधूरी जानकारी में ना करें। किसी भी योग्य आचार्य के संपर्क में रह करके उनकी देखरेख में उपाय करना चाहिए, और ये बात मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में बोलता हूं। तो बिल्कुल कोई भी उपाय अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ करेंगे तो आपको हानिकारक ही होगा। वैसे भी कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों के बारे में और आज का अचूक महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी लगातार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं और अब बारी है राशियों की तरफ दोबारा बढ़ने की और जानेंगे तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप लोग रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आपको आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है, जिसमें आपका बहुत अच्छा सा लाभ निहित है। बेहतर है खुद को पहले से ही आप तैयार रखें, इस जिम्मेदारी को लें और पूरे मनोभाव से, पूरी ऊर्जा के साथ, शुभ ऊर्जा के साथ अपने इस काम को पूरा करिए। बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा और आज आप जो भी निवेश करेंगे उसका भी बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय में आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए, ये समय आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, इसका पूरा लाभ उठाइए, इसको यूं ही व्यर्थ ना गंवाइए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकारने से पहले उस कार्य के विषय में आपको सभी सूचनाएं एकत्रित कर लेनी चाहिए। अच्छे से समझ लीजिए, जो भी एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं उसके टर्म्स को पढ़ लें, समझ लें, फिर आप उसको आगे बढ़ें, उसको स्वीकार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज के दिन भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है, इसलिए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आगे का सोच करके आप काम करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ आज के दिन में निहित है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज जो भी रुपए पैसे का लेन देन करते हैं सोच समझ करके करिए, बिना सोचे समझे करेंगे तो क्षति होगी, सोच समझ करके करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा आज। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपके लिए आज चिंता को भुला करके खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना सर्वोत्तम हो सकता है। मन की चंचलता को नियंत्रित करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका मित्रवत संबंध किसी गहरे संबंध में बदल सकता है, किसी अपने बहुत ही करीबी मित्र के साथ। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज फल की चिंता किए बगैर यदि आप कर्म करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा करने में सावधानी रखें और यदि संभव हो सके तो यात्रा करने से बचिए। और अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कोई परेशानी बहुत जटिल, बहुत बड़ी लग सकती है। आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको दूसरों की बात को सुनना भी चाहिए, तो आप दूसरों के सुझाव को भी मानिए। किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास न करें। लोगों के सुझाव सुन करके फिर आप स्वयं से निर्णय करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। ये मंत्र आपको दैवी कृपा दिलाएगा और जो कहीं ना कहीं से एक आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, ये उस कमी को पूरी करेगा। किसी भी व्यक्ति को आज आप झुंझलाहट में आकर के, क्रोध में आकर के कटु वचन मत बोलिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी 12वीं राशि मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक हालातों को जन्म दे देता है, तो बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास से भी आपको बचना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आज आने की संभावना दिखाई देती है। आज बेकार में किसी भी प्रकार का जोखिम रिस्क उठाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप किसी गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञोपवीत वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। व्यापार में साझेदारी करने का, पार्टनरशिप करने के लिए दिन आज बहुत अच्छा नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आज के अचूक महाउपाय की। आचार्य जी आज आपको बताएंगे सप्त चिरंजीव मंत्र के बारे में। हमारे शास्त्रों में इस तरीके के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनके प्रयोग से आप अपने गंभीर रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने आयु में वृद्धि कर सकते हैं, बल में वृद्धि कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही चिरपरिचित मंत्र है। अक्सर आपने अपने घर में पूजा पाठ के दौरान आचार्यों के मुख से ये मंत्र सुना होगा, इससे वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं। और ऐसा मानना है हमारे शास्त्रों का कि अगर कोई व्यक्ति प्रातः काल उठ करके इस मंत्र का जाप करता है, सिर्फ एक बार स्मरण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता, वह दीर्घायु होता है, शतायु होता, अर्थात तो 100 वर्ष की उसकी अवस्था होती है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको बता रहा हूं सप्त चिरंजीवी मंत्र, इसको आप सुन लें और इसका नियमित जाप आरंभ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः संस्मरे नित्यम मार्कंडे तथाष्टमम। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मार्कंडे जी का नाम इसमें 8वें समय में जुड़ा था। जीवेद शर्तः शतम सोअपि सर्वव्याधि विवर्जितः। जो भी इस व्यक्ति का इस मंत्र का जाप करता है, जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा, हर प्रकार के रोग और व्याधि को दूर करेगा। ये मंत्र जो है आपकी आयु को बढ़ाता है, रोगों को दूर करता है। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अश्वत्थामा बलि और वेदव्यास जी, विभीषण जी, भगवान श्री हनुमान जी, कृपाचार्य परशुराम तथा मार्कंडेय मुनि, मार्कंडेय ऋषि को जिनको हम जानते हैं, जो भी प्राणी प्रातः काल में इनका स्मरण करता है, इनके नामों का स्मरण करता है, वह व्यक्ति शतायु होता है। मार्कंडेय जी का नाम इस मंत्र में बाद में, बहुत बाद में जुड़ा, जिनको 8वें चिरंजीव होने का आशीर्वाद मिला था भगवान श्री महादेव से अपनी साधना के माध्यम से। तो इस मंत्र का जाप अगर कोई व्यक्ति न कर सके और इन 8 चिरंजीव लोगों का नाम ले ले या 7 चिरंजीव लोगों का नाम लेने मात्र से आप सिर्फ उनका नाम स्मरण कर लें, तो भी इस मंत्र की जो प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाती है। और आपके परिवार में किसी को अगर गंभीर रोग है तो इस मंत्र से सिद्ध करके, यानी एक ग्लास में पानी ले लीजिए, पात्र में पानी ले लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करके पानी में हल्की सी फूंक मार के उस व्यक्ति को नियमित सुबह शाम पिलाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिस भी प्रकार का रोग होगा उसमें शांति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। और हमारी यही कामना है कि आप सभी लोग शतायु हों, चिरंजीवी हों। इसी के साथ ही आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हनुमान। आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। हमें दें इजाजत। आप खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।